हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द सेक्शन दैट इज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। So if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for the further notifications. So we have already discussed 10 questions and today we are going to discuss the further questions. If you are new to the channel, please check out the old videos and check out the old MCQ series in order to continue with the anti-neoplastic drugs. So let's begin today's video. So our 11th question is anti-neoplastic agent for meningeal leukemia. अब मेनिंजियल ल्यूकेमिया से हमें ये बात तो क्लियर है कि ये ड्रग्स एक्ट करेंगी मेनिंजाइटिस पे, और मेनिंजाइटिस आर द मेम्ब्रेन्स विच आर कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो अगर मेनिंजाइटिस में कैंसर होता है तो वो मेनिंजियल ल्यूकेमिया कहलाता है। तो हमें सिर्फ ऐसी ड्रग्स चूज़ करनी होंगी जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती होंगी। अब डाकार्बाजिन, मस्टिन, HCl और नाइट्रोसूरिया में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो मेनिंजाइटिस को क्रॉस कर सकती है? सिर्फ वही ड्रग मेनिंजियल ल्यूकेमिया को ट्रीट करेगी। सो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस, out of dicarbazine, mustine and nitrosuria, the answer for this is nitrosuria. It can cross the blood-brain barrier, so easily can reach the meningitis and it can treat the meningeal leukemia. The next question, 12th, is the drug of choice for glioma and malignant brain tumors. The next is again a malignant brain tumor. ये भी ब्रेन में एक्ट कर रहा है, तो हमें ऐसी ड्रग चूज़ करनी है जो कि ग्लायोमा और मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर दोनों में एक्ट करती है। अगर हम बात करें डाइकार्बाजिन, ट्रीमाजोलोमाइड और प्रोकार्बाजिन, तो यहाँ पर एक ओनली ड्रग विच कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर कैन एक्ट ऑन बोथ ग्लायोमा एंड मैलिग्नेंट ब्रेन बैरियर इज टीमोजोलोमाइड। ये ट्रायाजिन डेरिवेटिव है। अब ये ट्रायाजिन डेरिवेटिव ये दोनों ट्रीट करती है डिजीजेस। सो द आंसर फॉर दिस इज टीमोजोलोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CTR1 and MRP1 are used for the transport of. Both the CTR1 and MRP1 are the proteins, copper transport proteins. So these are the proteins which are used for the input of the drug inside the membrane. अब ऐसी कौन सी ड्रग है जिसके ट्रांसपोर्ट के लिए CTR1 and MRP1 प्रोटीन्स की ज़रूरत है? सो दिस इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, जो कि ड्रग का एग्जिट कराता है इसके एक्शन होने के बाद। सो ड्रग के एंट्रेंस के लिए CTR1 कॉपर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए और ड्रग के एग्जिट के लिए हमें MRP1 चाहिए। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जिसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ये दो प्रोटीन्स चाहिए? तो इसका आंसर है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन इज द ड्रग विच रिक्वायर दीज प्रोटीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट, दैट इज फॉर इनसाइड एंटरिंग एंड फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम द सेल। The next question is 14. Which drug is highly emetogenic and produce renal toxicity? So we have already discussed this, that the drugs which are highly emetogenic means वो vomiting को increase करेंगे और renal toxicity भी कराएंगे। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि vomiting भी increase करती है और renal toxicity भी कराती है? वो है again cisplatin। साइक्लोफॉस्फेमाइड नहीं, नाइट्रोसोयूरिया नहीं, the answer is cisplatin। Next question is the drug for colorectal cancer synergizes with 5-fluorouracil। अब synergizes का मतलब कि ड्रग अपना काम तो कर ही रही है, साथ में अगर हम उसमें 5-fluorouracil डालते हैं तो उसका एक्शन एनहांस हो जाता है, डबल अप हो जाता है उसका एक्शन। सो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि कोलोरेक्टल कैंसर के लिए यूज़ की जाती है? अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सिलिप्लेटिन, ऑल दीज आर फ्रॉम द सेम कैटेगरी, दैट इज प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस। सो अब हम सिस्प्लेटिन की बात करें तो आपने पहले ही क्वेश्चन में देख चुकी कि हाईली इमेटोजेनिक और रेनल टॉक्सिसिटी करती है, तो ये ड्रग तो हमारी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हमें कोलोरेक्टल कैंसर के यूज़ करना है, मतलब रेक्टल के लिए यूज़ करना है। फिर कार्बोप्लेटिन है, इट इज़ बेटर देन सिस्प्लेटिन बट द बेस्ट वर्जन इज ऑक्सिलिप्लेटिन विच कैन सिनर्जाइज विद 5-fluorouracil। द आंसर फॉर दिस इज ऑक्सिलिप्लेटिन, जिसको अगर हम सिनर्जाइज करें 5-fluorouracil के साथ तो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए ड्रग मोर इफेक्टिव कहलाई जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ MTX। सो व्हाट इज MTX? मीथोट्रेक्सेट। सो मीथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें तो इसका एक्शन क्या है? अब मीथोट्रेक्सेट हमें पता है ये कौन से कैटेगरी की है। सो ये है हमारी फॉलेट एंटागोनिस्ट कैटेगरी। अभी फॉलेट एंटागोनिस्ट कैसे एक्ट करेंगी? एक तो ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देंगी, जिससे क्या होगा, फोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा। जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड ही नहीं बनेगा तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। नेक्स्ट ये क्या करती है, थायमिडिलेट सिंथेज, ये एंजाइम को भी ब्लॉक कर देती है जो कि DNA सिंथेसिस के लिए चाहिए हमें। अगर ये एंजाइम भी ब्लॉक, और क्या करती है, किल सेल्स इन S फेस। जो सिंथेसिस फेस होता है DNA में उसको उसमें ही DNA को किल कर देती है, तो किल सेल्स इन S फेस। सो आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव। The next question is
which compound reverse effects of MTX. मीथोट्रेक्सेट बहुत सारे रिवर्स इफेक्ट शो करता है, मतलब ऐसे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि मीथोट्रेक्सेट शो करता है. अब इन ऑर्डर टू रिवर्स ऑल दोज एडवर्स इफेक्ट वी हैव टू गिव अ ड्रग, ताकि MTX के कारण जो इफेक्ट्स हो रहे थे वो एब्जॉर्ब ना हो पेशेंट के अंदर और सेफली ड्रग अपना एक्ट कर सके. सो आंसर फॉर दिस इज फॉलिनिक एसिड भी दी जाता है, सिट्रोफोरम फैक्टर भी दिया जाता है और N5-formyl टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड भी दिया जाता है. ऑल दिस ड्रग्स आर गिवन इन ऑर्डर टू ट्रीट द इफेक्ट्स ऑफ methotrexate. So we can say it is for treatment of reverse the effects of MTX. The answer for this is all of them. Next is hand-foot syndrome is shown by which of these drugs? अब hand-foot syndrome की बात करें तो ये कौन कौन सी ड्रग शो करती है. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि MTX, मीथोट्रेक्स का एक एनहांस वर्जन है, मतलब कॉग्नर. वी कैन से इट इज़ द प्रीमेट्रिक्स इज द कॉग्नर ऑफ MTX. मीथोट्रेक्सेट का कॉग्नर है प्रीमेट्रिक्स. It is beneficial than methotrexate, but it shows the hand-foot syndrome. So pre-matrix इसका आंसर है. Then we have also seen this 5-fluorouracil as well as capecitabine. Both these drugs also show hand-foot syndrome. So you have to remember this way that pre-matrix, the cogner of MTX show hand-foot syndrome. 5-fluorouracil and capecitabine show this hand-foot syndrome. Next question is drug for mesoepithelioma and non-small cell lung cancer. So for this lung carcinoma and mesoepithelioma, the drug which is favored, which is the drug of choice for them, is Pre-Matrix as well as cisplatin. When we are giving this Pre-Matrix and cisplatin together, both these are helpful in the treatment of mesoepithelioma, that is cancer of epithelium, and non-small cell lung cancer carcinoma. So the next question is एंटीनियोप्लास्टिक फॉर चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया. अगर चाइल्डहुड में ल्यूकेमिया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ एक्यूट ल्यूकेमिया, तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि ट्रीट करती है. अगर हम बात करें 6-mercaptocurine, 6-thiogulin और azathioprine, ऑल दिस बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. इन ऑर्डर टू ट्रीट दिस डिजीज, द आंसर फॉर दिस इज बोथ A and B. 6-mercaptocurine and 6-thiogulin both are used for the treatment of childhood acute leukemia. Azathioprine is not used for this. So this was all about today's section, and we'll see further questions in the next session. So like my video, share it and comment on it.